हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लो रिस्क सेटअप के ऊपर। किस तरीके से आपको जो है वो लो रिस्क जो सेटअप होता है उसके ऊपर हमको फोकस करना है। और व्हाई यू शुड नॉट फोकस ऑन ब्रेकआउट ट्रेड्स। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं मतलब आज के टाइम पे। लेकिन क्यों, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि 95% ऑफ द जो पीपल है या फिर जो क्राउड है उनको लगता है कि हम ब्रेकआउट होगा स्टॉक और उसके बाद हम एंट्री करेंगे। लेकिन मैं बताऊंगा कि क्यों ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी आपके लिए एक मतलब ट्रेडिंग हमको उसमें नहीं करना चाहिए, उसके भी कुछ रीजंस बताऊंगा। और टाइप्स ऑफ एक्सटेंडेड स्टॉक्स, अगर अभी मैं आपको बताऊं तो एक्सटेंडेड स्टॉक्स क्या होते हैं, मतलब एक स्टॉक जो है वो अपने सभी मूविंग एवरेजेस से कितना दूर है। तो एक कॉन्सेप्ट है मार्केट में बाय द नेम ऑफ मीन मीन रिवर्जन या फिर मीन एक्सपांशन, की कोई भी स्टॉक जो होता है वो उसकी एवरेज से जितना ज्यादा दूर जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है वापस उसी एवरेज के पास आने की। तो उसके ऊपर कुछ मैं बात करूंगा और कुछ 5% रिस्क एंड 20% रिवॉर्ड के कुछ सेटअप्स के बारे में बताऊंगा आज आज इसके ऊपर। और कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो लो रिस्क सेटअप के ऊपर मैं बात करूंगा कि क्यों। अभी सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि लो रिस्क सेटअप क्या होता है, तो हमको देखिए जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे पास 6,000 प्लस स्टॉक्स है, ठीक है। अभी 6,000 प्लस स्टॉक्स में से आपको कितना भी आप फिल्टर करोगे आपके पास 30 या 40 स्टॉक्स तो आएंगे, लेकिन हमारे पास जो है वो पैसा तो उतना लिमिटेड है, ठीक है। हमारे पास कैपिटल तो हर एक के पास लिमिटेड है। तो अभी उस केस में हमको क्या करना है कि हमको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं या फिर ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है कि जहां पे उसकी जो रिस्क है, अगर समझिए एक ट्रेडर का काम होता है कि वो कम से कम रिस्क ले और ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड ले। तो उसके अंदर हमको ऐसे सेटअप्स ढूंढने या फिर ऐसे कोई स्टॉक्स है। अगर समझिए कि मेरे पास 10 स्टॉक्स है, ठीक है, स्कैनिंग के बाद। और अगर वो 10 स्टॉक्स आने के बाद मेरे को पता है कि अभी मेरी रिस्क कहाँ पे कम से कम है, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं अगर वो स्टॉक में एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद वो स्टॉक के अंदर समझिए कि सिर्फ 4 to 5% की रिस्क है। तो अगर वो स्टॉक 50 to 20% या फिर 25% मूवमेंट देता है, तो अभी आप समझ रहे हो कि कैसी आपकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:5 या फिर 1:3 हो जाएगी। तो इस केस में मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कैसे आपको लो रिस्क ट्रेड्स आपको मिलेंगे और वो लो रिस्क जो ट्रेड्स है वो कहाँ पे मिलेंगे उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलिए, अभी ये आपके सामने देखो, मैंने कोई भी एक स्टॉक लिया हुआ है, ये इसको बाय और सेल रिकमेंडेशन मत समझना। यहाँ पे जो भी स्टॉक्स में बताऊंगा वो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अभी ये मैंने आपके सामने मूविंग एवरेजेस लगाई हुई है, तो ये जो है वो 200 मूविंग एवरेज है। और ये जो मूविंग एवरेज है वो 13 है, ये 21 है और ये 50 मूविंग एवरेज है। अभी आप देखिए, कोई भी स्टॉक को अगर आप जितना उसके मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड स्टॉक्स को लोगे, अभी एक्सटेंडेड स्टॉक्स मतलब 50 और 200, अगर 200 मूविंग एवरेज से वो स्टॉक ज्यादा दूर है, मोर देन 50% या 100%, तो वो स्टॉक की चलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर वैसे कोई स्टॉक्स आपको दिखे जो अपनी मूविंग एवरेजेस से 100 200% दूर है, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है एक दो स्टॉक्स जो है वो मतलब चल जाए या फिर वहां से आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो बहुत कम होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये एक स्टॉक है किर्लोस्कर इंजीन्स करके। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो एक टाइम पे ये जो स्टॉक है वो अपने मूविंग एवरेज से कितना दूर था, अप्रोक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो स्टॉक है वो अपने मूविंग एवरेजेस से 77% दूर है। अगर मैं आपको ये 200 डे मूविंग एवरेज बता रहा हूँ, और 200 डे मूविंग एवरेज से 77% दूर है। अभी समझिए, आपने दुनिया के सब टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लिए, सब ब्रेकआउट पैटर्न देख लिया, और आपको अभी लग रहा है कि ये पॉइंट पे ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट आएगा। अभी आपको लग रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो स्टॉक है, इसने इसने ये जो रैली दिखाई है यहाँ पे, ये रैली दिखाने के बाद, ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि ये स्टॉक साइडवेज हुआ है, और अभी आपको लग रहा है इसके अंदर ये जो स्टॉक है फिर एक ब्रेकआउट देगा। तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल क्यों हुआ पता है? उसका एक ही रीजन था, ये जो स्टॉक है वो एक्सटेंडेड था, वो अपनी मूविंग एवरेजेस से दूर था, इसीलिए ये स्टॉक नहीं चल पाया। अभी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्यों ये स्टॉक यहाँ पे चल गया। अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूँ तो यहाँ पे देखिए, ये भी तो एक ब्रेकआउट पॉइंट था स्टॉक का। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये स्टॉक ने एक प्रीवियस रैली दी थी, ठीक है, ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर था, फिर एक स्टॉक में एक जो है वो ब्रेकडाउन आया और वॉल्यूम इसके अंदर एकदम नहीं थी, मतलब वॉल्यूम तो थी नहीं उसके अंदर। फिर स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, और यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ स्टॉक का वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे ये स्टॉक क्यों चला पता है? क्योंकि यहाँ पे अभी आप इसकी एवरेज को देखिए कि यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो अपने एवरेज से कितना दूर था, सिर्फ 50% दूर था। मतलब 50%, 40%, 30% तो एक बार ठीक है, मतलब ये फिर भी हमारा ट्रेड हम उसमें कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक 100% एंड अबाव उसके एवरेज से दूर नहीं है।
तो यहाँ पे ये स्टॉक 50% दूर था, और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है वो अप्रोक्स 88% 90% दूर था। इसीलिए ये जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे चल गया। तो अगर अगर कोई भी एक टाइम पे, अगर समझिए आपने ये स्टॉक को ब्रेकआउट पे आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और अगर आपने इसको यहाँ पे बाई किया है, तो यहाँ पे जब आपका रिस्क होगा वो अप्रोक्स 4 to 5% होगा। और क्यों मैं बोलता हूँ पता है, कि हम जब जो कोई भी एक ट्रेड लेंगे तो उसके अंदर क्यों मैं बोलता हूँ कि आप आपका सबसे बेस्ट सेटअप होगा, सबसे बेस्ट स्टॉक होगा, लेकिन अगर उसके अंदर आपकी रिस्क जो है वो 5 to 6% के ऊपर जा रही है तो वो स्टॉक को छोड़ दो। क्यों पता है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आपका स्टॉक 5% डाउन होता है ना, तो वहां से अगर समझिए दूसरा ट्रेड लेते हो आप, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, 5% को रिकवर करना इजी होता है। अगर कोई स्टॉक 5% डाउन है और फिर से अगर समझिए यहाँ पे, अगर ये स्टॉक, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर ये स्टॉक यहाँ से समझिए कोई भी एक पॉइंट पे समझिए 10% डाउन है, ठीक है, या फिर 11% डाउन है, तो फिर से ये स्टॉक को यही पॉइंट से ऊपर जाने के लिए बहुत कम परसेंटेज ऊपर जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक 11% डाउन है तो फिर से वो ऊपर जाएगा तो उसको सिर्फ 13% जाना है। लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर समझिए कोई स्टॉक आपने 20% 30% डाउन होने के बाद आप सोच रहे हो कि वो स्टॉक में रिकवरी आएगी, तो फिर वो स्टॉक को फिर से 20% मूव नहीं करना है, उसको 30% के भी ऊपर मूव करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कोई भी आप स्टॉक को सिलेक्ट करो, ठीक है, तो उसके अंदर जब भी आप सेटअप को ढूंढो या जब भी जो भी स्टॉक सिलेक्शन करो, अभी मैं यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस मैं यहीं पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि उसके वीडियो में और भी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझिए कि 5% या 6% रिस्क लेते हो आप, उस पॉइंट से आपका जो रिवॉर्ड है वो अगर समझिए 7% का रिस्क है, तो अगर 3 को करूं मैं तो 21% होता है। तो आपको देखिए ये इजीली यहाँ पे कहीं पे 21% 34% आपको वो जो है वो स्टॉक में मिल जाता है। तो अगर 7% का रिस्क लिया या फिर 5% का रिस्क लिया, ठीक है, तो वहां से 25% अगर आपने मूव, वो स्टॉक मूव हुआ तो आपका 1:3 1:4 आ गया। और अगर वही समझिए, और इसके अंदर ही बहुत सारे और भी क्राइटेरिया है, आप क्या कर सकते हो, स्टॉक को जब भी आप बाइंग करो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, स्टॉक अगर समझिए मेरे बाइंग प्राइस से 25% एंड अबव ऊपर है, ठीक है, तो वहां पे मेरा उसने टारगेट दे दिया है, लेकिन मैं टारगेट डिफाइन नहीं करता, मैं मार्केट को बोलता हूँ कि तू टाइम डिफाइन कर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रेल करता हूँ स्टॉक को 13 मूविंग एवरेजेस से और 21 मूविंग एवरेजेस से। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कैसे स्टॉक्स जो होते हैं वो अगर एक भी टाइम पे अगर वो स्टॉक एक्सटेंडेड हो उसकी मूविंग एवरेजेस से, तो वहां पे एक जो है वो रिस्क वो स्टॉक के अंदर बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए ये भी एक स्टॉक एग्जांपल था, ठीक है। स्टॉक में देखिए, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे उसने एक ये जो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये उसकी सप्लाई जोन थी, और जब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था तभी उसकी एवरेजेस देखिए एकदम एवरेज नहीं थी, और उसके पहले स्टॉक ने रैली कर दिया था, तो जो हमको बता रहा था कि ये स्टॉक जो है वो मोमेंटम में। और यहाँ पे अगर आप इसका देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपका मूविंग एवरेज से स्टॉक कितना दूर है, सिर्फ 18% दूर है। क्यों मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जब ऐसे पॉइंट पे आप बाइंग करते हो ना, तो आपको आप वो स्टॉक को रूम दे रहे हो डबल होने के लिए और 3 टाइम्स होने के लिए। अगर यहाँ से ये स्टॉक चलेगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टॉक 3 गुना 4 गुना हो जाए, या फिर जो भी आपका टारगेट है। लेकिन समझिए कोई भी स्टॉक एक्सटेंड हो जाए और उसके बाद आप अगर आप उसको लोगे, और तो फिर आपके लिए एक वो रिस्क बन जाता है। और जब भी आप इसको देखोगे तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको कंबाइन भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप समझो ये पॉइंट पे आप बाइंग कर रहे हो, तो आप हायर टाइम फ्रेम पे देखो कि वो स्टॉक एक्सटेंडेड है क्या। एक्सटेंडेड का मीनिंग है कि यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी अपने सभी मूविंग एवरेजेस से एक्सटेंडेड था, और जो उसकी मंथली आरएसआई है वो 80 के ऊपर थी। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है वो एक्सटेंडेड था, तो ये हमको पता था। और अभी ये जो स्टॉक है वो मतलब एक्सटेंडेड नहीं है, लेकिन अपने एवरेजेस के आसपास है, तो ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वो जो स्टॉक है वो एक अपनी जर्नी को क्लियर करता है। क्यों हमको जो है वो लो रिस्क सेटअप को लेना है, कि आपका जो भी सेटअप है, आप जो भी स्टॉक सिलेक्शन करो, हम लोग जो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, कि मैंने आपको बताया हम लोग क्या करते हैं। अभी देखो स्टॉक्स में है ना क्या होता है, कि आपको 30% मूव जो है ना वो आपको मिलते रहेंगे। हर कोई ना कोई स्टॉक, कभी कोई केमिकल सेक्टर चलेगा, कोई फार्मा सेक्टर चलेगा, कभी कोई ना कोई सेक्टर दूसरा, बहुत सारे सेक्टर्स है, उसमें से हर एक सेक्टर में 20 to 30% मूव आना इजीली पॉसिबल है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रिस्क डिफाइन करते हैं 5% जो हमारा रिस्क होता है, 5 to 8% उसके ऊपर रिस्क नहीं लेते, और जो भी स्टॉक में हमारा सिलेक्शन होगा, जो भी बाइंग पॉइंट है उससे 7% का या 5% का रिस्क होगा, और उसका 3 टाइम्स या 4 टाइम्स उसका रिवॉर्ड होगा। और जब वो स्टॉक उसको वहां पे हमारे टारगेट पे हिट हो जाएगा, तो हम लोग उसके अंदर 50% क्वांटिटी बुक करेंगे, और जो है वो बाकी के उसको ट्रेल करेंगे सिर्फ 13 और 21 मूविंग एवरेजेस से।
तो यहाँ पे इसीलिए हमको जो है वो लो रिस्क सेटअप पे काम करना चाहिए। और जो लो रिस्क सेटअप है वो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, और भी मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ। तो अगर आप एग्जांपल समझेंगे और इसको आप जो है वो फंडामेंटल से भी कंबाइन कर सकते हो। जैसे ये जो स्टॉक है यहाँ पे देखो, अभी ये जो स्टॉक है, ठीक है, ये अभी आप बोल सकते हो कि ये स्टॉक में, ये तो आप ठीक है, ये स्टॉक होने के बाद मतलब नीचे आने के बाद आप बता रहे हो, लेकिन हमको ये पता हो सकता था पहले भी कि क्यों कोई भी जो स्टॉक होता है वो एक्सटेंडेड अपने जो हायर टाइम फ्रेम्स है उसके अंदर अगर वो स्टॉक एक्सटेंड होगा तो आपका पैसा वहां पे नहीं बनेगा। आप क्या करोगे, वो स्टॉक को लेके बैठ जाओगे कितना भी अच्छा फंडामेंटल हो। तो यहाँ पे देखो ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड था अपने मंथली मूविंग एवरेजेस से। अभी देखो ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टॉक आपको क्या करेगा, एक दो आपके आउटलायर्स बन जाएंगे, मतलब 100% मूव करने के बाद भी वो जो स्टॉक है, या फिर 200% मूव करने के बाद भी वो जो स्टॉक है वो वहां से भी डबल हो सकता है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब कि हर ऐसा ही 100% तो नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखिए, ये एक रैंडम मैं आपके साथ कोई भी स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों क्यों ये एक स्टॉक जो था वो यहाँ पे एक बाइंग पॉइंट के लिए था पता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्टॉक ने एक रैली दी थी और ये जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, विदाउट वॉल्यूम के साथ। और अभी आप इसको देखोगे तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो कितना होता है देखो। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो 3% का रिस्क ले रहे हो। आपका स्टॉक जितना मूविंग एवरेजेस से कनेक्टेड होगा और वो पॉइंट पे आपको ब्रेकआउट दे, तो वहां पे जो है वो आपको एक बहुत बड़ा पोटेंशियल एक मल्टी बैगर मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो 3% का रिस्क था, और अभी तक जो स्टॉक है वो कितना चल चुका है ऑलमोस्ट, आप देखोगे तो 13% चल चुका है। तो 13 को डिवाइड बाय 3 करो तो आप ऑलमोस्ट 1:3 1:4 तो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो यहाँ पे आपका जो ये ट्रेड है वो रिस्क फ्री हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको लो रिस्क सेटअप पे आपको काम करना है, क्यों हमको जो है वो ब्रेकआउट, अभी देखो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में होता क्या है पता है। अगर समझो आप ये स्टॉक को यहाँ पे लोगे, अगर आप स्टॉक को यहाँ पे लोगे तो ऑलरेडी आपका रिस्क देखो कितना है। अगर समझिए आप ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपका रिस्क देखो 11% का रिस्क है। और यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपली दूं तो यहाँ पे आपका जो हमने हमारे हिसाब से जो ट्रेड की एंट्री थी वो 3% के आसपास रिस्क थी। तो अगर समझिए ये जो ट्रेड अगर फेल हुआ ना तो सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा, 11% वाले को सबसे ज्यादा लॉस होगा। और जो 3% वाला रिस्क जो इसने लिया है ना, अगर समझो वो स्टॉक ने काम नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ने 3% का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर से स्टॉक एक अपसाइड जाने की ट्राई करेगा तो फिर से हमारे पास रूम है। तो हमने 3% लॉस किया, फिर से 3% समझो लॉस किया, फिर भी हम ओवरऑल 11% जिसने रिस्क लिया है उससे तो हम आगे ही है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे जो अभी, अगर आपको समझिए ये सब डिटेल में अगर कॉन्सेप्ट्स आपको सीखना है तो हमारा जो उपनिषद इन्वेस्टमी का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको आप एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको समझिए स्टॉक मार्केट में मेंटरशिप अगर आपको करनी है या फिर आपको समझना है, सीखना है कि किस तरीके से जो है वो स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं, किस तरीके से आपको जो है वो स्टॉक को राइड करना है, कौन से स्टॉक्स को राइड करना है, टेक्निकल्स को कैसे अप्लाई करना है, फंडामेंटल्स को कैसे अप्लाई करना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए और सिंपली यहाँ पे मोर जो सेक्शन है उसके ऊपर यहाँ पे आप जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। तो ये लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स में सब आपको डिस्कस मैंने आपके साथ कर दिया है। और ये कुछ हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर जो, देखिए कैसा होता है कि जो जो चीज आप समझिए 3 साल में या 4 साल में सीखोगे वो चीज किसी ने ऑलरेडी सीख ली है या फिर वो समझ चुका है। तो उससे उससे जब आप सीखोगे तो आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे जो स्टॉक्स है क्यों आपको ब्रेकआउट में नहीं घुसना चाहिए, क्यों आपको लो रिस्क सेटअप, और अभी आने वाले दिनों में मैं और भी सेटअप्स ऐसे मतलब ऐसे ट्रेड्स और ऐसे आपको दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट जिस तरीके से आप जो है वो लो रिस्क ट्रेड्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि हम जो है वो स्विंग ट्रेडिंग में क्यों काम करते हैं, बिकॉज देखो मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पे हमको वो काम करना है जहां पे प्रोबेबिलिटी हाई है हमारी प्रॉफिट होने की। तो कैश में हमारे पास इतने 6,000 प्लस स्टॉक्स है, ठीक है, इतने सारे सेक्टर है, हर कोई ना कोई हर महीने कोई ना कोई सेक्टर चलता है, हर महीने कोई ना कोई स्टॉक चलता है। तो उसके अंदर आपको 30% मूव वाले ऐसे हर महीने में 3-6 स्टॉक्स मिलते रहेंगे। हमको क्या करना है, बस 5% का रिस्क लेना है, या तो वो स्टॉक 5% का रिस्क देके हमको लॉस देगा या फिर वो 20% का प्रॉफिट देगा। इसी इसी प्रोसेस को हमको कंटिन्यू करना है। मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आप मेंशन करिए कि किस टॉपिक पे या फिर किस कॉन्सेप्ट पे आपको जो है वो वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।